तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऊर्जा प्रबंधन होश में आओ, होश में। टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जोर की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखा है और देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखा है और देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेयरमैन हाय हाय, हाय 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 हाय। चेयरमैन हाय हाय, हाय 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 हाय। प्रबंध निदेशक हाय हाय, हाय 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 हाय। प्रबंध निदेशक हाय हाय, हाय 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 हाय। ऊर्जा मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। ऊर्जा मंत्री हाय हाय। मैं हरजीत सिंह हूँ। मैं यहाँ पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ समिति का संयोजक हूँ परीक्षा का। आज जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं? देखिए, हमारी 16 तारीख की रात को 10 बजे से हम लोगों की 3 दिवसीय हड़ताल है, जिसके तहत हमारा परीक्षा से जुड़ा हुआ एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी, एक एक अभियंता हमारा जो है वो हड़ताल पे है और धरने पे है। लेकिन आज जो है अचानक से हमारे जो केंद्र के लीडर हैं उनके खिलाफ लखनऊ में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और ऊर्जा मंत्री ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 1300 कर्मचारियों को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया, बर्खास्त करने का ऑर्डर दिया है और ये भी कहा है कि हम हज़ारों कर्मचारियों को अगर बर्खास्त करना पड़े तो भी करेंगे। तो ये धमकी भरी जो आज बात की है और जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, उसके चलते हम लोग यहाँ पर जो है धरने पे हैं और हम जेल भरो आंदोलन की तैयारी में हैं। जैसे ही हम लोगों को केंद्र से सूचना मिलेगी कि हमारे जो केंद्र के लीडर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, वैसे ही हम परीक्षा के लगभग 400 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो हम लोग जो हैं जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। हम लोग ने अपने अपने बैग लेके आए हुए हैं और हम लोगों ने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया है कि वो अपना बस का और जेल का इंतजाम कर ले। हम लोग 400 से ज़्यादा एम्प्लॉई हम लोग जो है आज रात से जेल भर जान रहे हैं। जी नहीं, जेल देखिए, जिद पर तो सरकार उतारू है। हम लोगों ने तो नवंबर के लास्ट में हम लोगों ने 3 दिसंबर को हम लोगों ने समझौता किया था, बाकायदा कई मीटिंग के बाद समझौता हुआ, मंत्री जी के साथ समझौता हुआ और उसमें कोई भी मांग ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने विचार ना किया हो। लेकिन उसके बाद समझौता होने के बाद में लगभग 100 दिन से ऊपर हो गए। हम लोगों ने कई बार उनको रिमाइंडर भी दिए, हम लोगों ने बीच में ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की। लगभग 1 महीने से हम लोग ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। जब हम लोगों के सब्र का बांध टूट गया तब हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। समझा कर्मचारी को जो बर्खास्त किया गया उनके लिए क्या करोगे आप? नहीं, हमारा देखिए, हमारे आंदोलन की पहली शर्त होती है कि हमारे आंदोलन में किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अगर हमारे किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न किया गया या उसको बर्खास्तगी की गई या कुछ भी उसके करियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया गया तो हम लोग जो है आंदोलन को एस्केलेट करेंगे और जैसे ही केंद्र का निर्देश होगा हम लोग जो है इस चीज़ को करने होंगे। खराब हो रही, बिजली व्यवस्था बिगड़ रही, तो आपके जो अन्य कर्मचारी हैं जो पावर हाउस में मौजूद हैं तो बिजली सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सुधारेंगे। देखिए, कल हमारा कोई कर्मचारी पावर हाउस में मौजूद ही नहीं है और ये हम इस विभाग को बचाने के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। हमारे 800 मेगावाट की यूनिट जो अनपरा ओबरा में लगाई जानी है एनटीपीसी को दे दी जा रही हैं। हमारी धरती पर वो यूनिट लगाकर वो उत्पादन करेंगे, जबकि हम लोग खुद सक्षम है। जब 660 मेगावाट की यूनिट को हम चला सकते हैं तो हम 800 मेगावाट की भी यूनिट को चला सकते हैं। जवाहरपुर परियोजना के जो आवासीय परिसर को बनाया जा रहा है, एक तरफ कोल हैंडलिंग, एक तरफ सीमेंट फैक्ट्री के बीच में बनाया जा रहा है। ऐसे पॉल्यूटेड माहौल में हमारे बच्चे रहेंगे तो भविष्य में बीमारियों से ग्रसित होंगे। ये आंदोलन उसलिए है। आंदोलन अभी कोई मांग नहीं है। मांग पर हमारे समझौते 3 दिसंबर को हो चुके हैं माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ, लेकिन वो 3 दिसंबर का जो समझौता है 15 दिन में लागू करने की बात माननीय ऊर्जा मंत्री ने की थी, लेकिन 15 दिन के अलावा आज 3 महीने से अधिक हो जाने के बावजूद भी हम लोगों को आज भी कहा जा रहा है कि उस समझौते को लागू नहीं किया जा रहा। इसलिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन का हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया, उसमें भी उनको नहीं समझ में आया कि अब हमें हमारी जो समझौते हैं उनको लागू कर देना चाहिए। 3 दिवसीय हड़ताल को वापस करने के समझौते लागू करना, तो एक तरफ हमारे नेताओं के ऊपर सस्पेंशन टर्मिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और
ऐसे आदेश जारी FIR कराई जा रही है, तो ये एक विद्युत कर्मी कोई भी इस तरीके के उत्पीड़न को नहीं सहेगा और एक एक कर्मचारी जेल जाने के लिए तैयार है। हमारे हमारे साथ 5 क्या सरकार कहती है हम सबका साथ सबके विकास में चलते हैं। अगर सबका साथ सबका विकास वो चाहते तो वो अपने कर्मचारियों और जो उनका उत्पीड़न जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जब इससे पहले केवल कार्य बहिष्कार किया गया था, तो कार्य बहिष्कार के दौरान सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ वार्ता हुई और उसमें जो भी समझौते हुए, जिन जिन पॉइंट्स पर समझौते हुए, वो एक बार अगर आप समझौते पर साइन कर दिए तो उसका मतलब होता है वो दो लोगों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, उसको आपको अमली जामा पहनाना है, उसके ऑर्डर्स निकालना है। और उन्होंने उस समझौते में लिखा था कि अगर 15 दिन के अंदर ये एग्रीमेंट लागू नहीं होते हैं तो दोबारा से जो है हड़ताल होगी, ये हमारे तरफ से लिखा गया था, जिस पर उनके पक्ष के भी साइन है। उसके बावजूद हमारे जो शीर्ष के नेतृत्व हैं उन्होंने सरकार पर विश्वास रखा और उसको 112 दिन तक उस पर कोई भी वो नहीं किया गया। फिर दोबारा से कार्य बहिष्कार स्टार्ट किया गया और ऊर्जा मंत्री ने पुनः वार्ता के लिए बुलाया तो उनको यही बोला गया 112 दिन बाद भी कि कम से कम जो मांगें इसमें हैं वो इमीडिएटली पूरी हो सकती हैं, उन्हें आप पूरी कर दीजिए। जिनका प्रोसेस बिगिन करना है वो प्रोसेस बिगिन कर दीजिए, उसमें भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने किसी भी जो उसमें थे उसमें मानने से इनकार कर दिया और उनके चेयरमैन ने भी इनकार कर दिया। बिल्कुल वोट दिया होगा, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगा होगा कि वोट देने के बाद ये किया जाएगी? नहीं, वोट देना एक अलग चीज़ है। बताइए वोट देना एक अलग प्रक्रिया है। ये देखिए यहाँ वोट तो सबका साथ सबका विकास पे ही दिया है, वोट तो सबका साथ सबका विकास पे ही दिया। अब वो हो कहाँ रहा है, वादा खिलाफी हो रही। स्वयं मंत्री जी और उनके मुख्य सचिव लिखित समझौता करते हैं, लिखित समझौता करने के बाद भी उस पर लागू नहीं हो रहे हैं और हड़ताल हमें बता रहे हैं। तो आज वो क्या बदल के जा रहे हैं, तो पछतावा तो हो गई। चाहे वो हमसे पूछ लीजिए, वही आप भी चाह रहे हैं मैं आपसे जो वादा करूँ और उसी वादे से मुकर जाऊँ, फिर मैं कहूँ कि आपने वोट देते समय क्या समझा था। वोट तो यही समझा था कि आपने जो कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो विश्वास कहाँ, जो आप लिखने के बाद बदल जा रहा है तो विश्वास कहाँ है समझौता होता है जी। तो क्या वो कायम रहेंगे? अब ये तो उन्हें सिद्ध करना है, ये तो उन्हें सिद्ध करना है कि वो जो कहते हैं उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। भाई लिखने के बाद अगर उस बात पे नहीं आ रहे हैं तो सबूत उन्हें देना है, हमें नहीं देना है। हमने अगर कहा था कि हम 15 दिन तक आपको समय दे रहे हैं, 15 दिन की जगह 112 दिन का समय दिया, तो हमें ये प्रूव करना है कि हम गलत हैं या हम वादा खिलाफी कर रहे हैं। जो लिख के दिया वो वादा खिलाफी कर रहे हो, तो ये तो उन्हें प्रूव करना है कि हम सबका साथ सबका विश्वास जो नारा दे रहे हैं वो उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं।